टेढ़ी चाल, औरंगजेब की तारीफ पर बवाल, तमिलनाडु में भाषा को लेकर फिर बवाल। नमस्कार, मैं हूं मोनिका पांडे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। अमेरिका में राष्ट्रपति पद पर एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। ट्रंप द्वारा टैरिफ लागू करने की घोषणा के बाद से दुनिया भर में टैरिफ वॉर की आशंका पैदा हो गई है। अमेरिका ने चीन पर टैरिफ 10% से बढ़ाकर 20% करने की घोषणा की, तो चीन ने पलटवार करते हुए अमेरिका पर 15% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। हालांकि ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ लगाने का फैसला फिलहाल 30 दिनों के लिए टाल दिया है, लेकिन माना जा रहा है कि ट्रंप द्वारा टैरिफ लगाना इन देशों पर कई महीनों से डाले जा रहे दबाव का नतीजा है, ताकि वे बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों को अमेरिका में प्रवेश करने से रोक सके। हालांकि कहा जा रहा है कि टैरिफ वॉर में अमेरिका खुद ही घिरता हुआ नजर आ रहा है। इसका उल्टा असर अमेरिकी बाजारों, डॉलर और क्रूड ऑयल की वैल्यू पर दिख रहा है। अमेरिका में ट्रंप की नीति का जोरदार विरोध हो रहा है। राजनीतिक गलियानों से लेकर दिग्गज हस्तियां इसकी आलोचना कर रही हैं। अमेरिकी निवेशक और दुनिया के टॉप अरबपतियों में शुमार वॉरेन बफे ने ट्रंप टैरिफ को एक तरह का युद्ध करार दिया है। ट्रंप के टैरिफ वॉर से भारत को फायदा होता दिखाई दे रहा है। भारत के चीर प्रतिद्वंदी चीन ने इस मौके का लाभ उठाते हुए भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि हाथी यानी भारत और ड्रैगन यानी चीन का तालमेल बैठाकर साथ चलना ही दोनों देशों के संबंधों के लिए एकमात्र सही विकल्प है। वांग ने कहा कि हमें एक दूसरे को कमजोर करने या एक दूसरे को कमतर आंकने के बजाय एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। हालांकि वांग के इस प्रस्ताव पर भारत की ओर से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि चीन और भारत इस ट्रंप के टैरिफ वॉर के खिलाफ साथ आते हैं तो दोनों का ही फायदा होगा। हालांकि पिछले इतिहास पर नजर डालें तो चीन पर भरोसा करना सही फैसला भी नहीं होगा। दूसरी ओर यूक्रेन और रूस को लेकर अमेरिका की नीति में बदलाव से यूरोपीय देशों में हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिका से अलग थलग दिखाई दे रहे यूरोपीय देश अपनी और यूक्रेन की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। ऐसे में फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने कहा कि रूस यूरोप के लिए खतरा है और उनका देश अपनी परमाणु सुरक्षा का विस्तार सहयोगियों तक कर सकता है। मैक्रो के इस बयान पर रूस ने कहा कि हमें धमकाए नहीं। इधर यूक्रेन के लिए अमेरिकी सहायता पर रोक लगने पर यूरोपीय यूनियन के नेताओं ने कहा कि वे यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे और रक्षा पर और ज्यादा खर्च करेंगे। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह यूक्रेन में युद्ध के समाधान के लिए रूस पर प्रतिबंध और शुल्क लगाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। प्रतिबंध तब तक बरकरार रह सकते हैं जब तक कि युद्ध विराम और शांति पर अंतिम समझौता नहीं हो जाता। हालांकि ट्रंप की हरकतों से पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है, लेकिन इसका विश्व पर कितना असर होगा, इसका जवाब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। एक तरफ दुनिया में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चर्चा है, तो वहीं दूसरी ओर भारत में मुगल बादशाह औरंगजेब भी काफी सुर्खियों में। हाल ही में रिलीज फिल्म छावा के प्रदर्शन के बाद छत्रपति संभाजी महाराज के साथ औरंगजेब और उसकी क्रूरता की चर्चा है। इसी दौरान मुंबई के मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से विधायक और समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष अबू आजमी ने दावा किया कि भारत और औरंगजेब के शासनकाल के दौरान सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था। उस समय हमारी GDP 24% थी। इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि औरंगजेब को समाजवादी पार्टी के लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि औरंगजेब के पिता शाहजहां ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि खुदा करे कि ऐसी औलाद किसी के यहाँ पैदा ना हो। शाहजहां ने औरंगजेब को कोसते हुए लिखा, तुमसे अच्छा तो हिंदू है जो जीते जी अपने माँ बाप की सेवा करते हैं और उनके मरने के बाद श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से वर्ष में एक बार उनको जल देते हैं। तुम तो मुझे एक एक बूंद पाने के लिए तरसाते हो। दूसरी ओर आजमी के बयान पर महाराष्ट्र विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। आजमी के निलंबन की मांग भी उठी। राज्य के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने आजमी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग तक कर डाली है। हालांकि आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से 26 मार्च को समाप्त होने वाले बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है।
वहीं आजमी ने उनके साथ नाइंसाफी होने का दावा करते हुए टिप्पणी वापस लेने के बावजूद उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई। मामला यही नहीं थमा। शिवसेना विधायक महेंद्र थोरवे ने सरकार में सहयोगी रंकापा के सांसद सुनील तटकरे को औरंगजेब कह दिया। वहीं बिहार में तो भाजपा की सहयोगी पार्टी जदयू के एक नेता ने भी औरंगजेब की तारीफ कर दी। भाजपा ने कर्नाटक सरकार के बजट को मुसलमानों का स्पष्ट तुष्टीकरण करार दिया और आरोप लगाया कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए इसमें किया गया प्रस्ताव राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस के लिए नए आइकन औरंगजेब से प्रेरित लगता है। इस विवाद का अभी पूरी तरह पटाक्षेप नहीं हुआ है। तमिलनाडु में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाषा का भूत एक बार फिर जाग गया है। भाषा को लेकर शुरू हुए इस विवाद को उस समय और हवा मिली जब तमिलनाडु को समग्र शिक्षा अभियान के 2152 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा रोक दिए गए। केंद्र सरकार का इस संबंध में कहना है कि जब तक तमिलनाडु त्रिभाषा नीति को नहीं मानता, फंड नहीं मिलेगा। नई शिक्षा नीति 2020 के त्रिभाषा फॉर्मूले के तहत अंग्रेजी के अलावा हिंदी को भी पढ़ने की बात कही गई है। इससे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बुरी तरह से भड़के हुए हैं। हालांकि दक्षिण के ही एक राज्य आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तेलुगु भाषा को तो जरूरी बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि सामंजस्य के लिए हिंदी पढ़ी जानी चाहिए। तमिलनाडु में हिंदी विरोध का इतिहास काफी पुराना है। 1937 में जब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की सरकार ने मद्रास प्रांत में हिंदी को लाने का समर्थन किया था, उस समय द्रविड़ कशगम ने इसका विरोध किया था। यह आंदोलन 3 साल तक चला। आंदोलनकारियों ने उपवास, सम्मेलन, मार्च, धरना और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान 2 प्रदर्शनकारियों की मौत भी हो गई। 1939 में सरकार के इस्तीफे देने के बाद 1940 में अनिवार्य हिंदी भाषा वापस ले ली गई। 1965 में दूसरी बार जब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की कोशिश की गई तो एक बार फिर से तमिलनाडु समेत कुछ अन्य गैर हिंदी भाषी राज्यों में बवाल शुरू हो गया। 1965 में प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा में 70 लोगों की मौत हुई थी। ऐसा लग रहा है कि तमिलनाडु में हिंदी को लेकर शुरू हुआ विरोध आगामी चुनाव तक तो थमने नहीं वाला है, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन स्वयं इस विरोध को हवा दे रहे हैं। अब खबरें संक्षेप में। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, सब बब्बर शेरों के पीछे चेन लगी है। कांग्रेस रेस के घोड़ों को बारात में भेज देती है। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर कहा, वह सभी हिंसक अपराधी थे, इसलिए उनका हाथ पैर बांधकर भेजा गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को एक और बड़ा झटका। नीति आयोग की तर्ज पर गठित थिंक टैंक महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन से शिंदे के करीब अजय अशर को हटाया। दिल्ली दंगे के आरोपी शाहरुख पठान को दिल्ली की कोर्ट ने दी 15 दिनों की अंतरिम जमानत। पठान ने पुलिस पर तानी थी पिस्तौल, वीडियो हुआ था वायरल। रूस को पसंद नहीं आई डोनाल्ड ट्रंप की बात। क्रेमलिन की तरफ से कहा गया, राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन युद्ध पर समझौते के लिए तैयार है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह के सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।